बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद है सैयद समर अब्बास। एंकर पर्सन है, प्राइम टाइम शो करते हैं हम न्यूज़ पर और अपना यूट्यूब चैनल समर अब्बास ऑफिशियल के नाम से चलाते हैं। बात करेंगे हम आज इस वीडियो में इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके चेयरमैन इमरान खान साहब पेशावर में उन्होंने एक मोर्चा सजाया था। वहाँ पर बैठकर वो अपनी सियासी चालें चल रहे थे, लेकिन अब उनकी हिकमत अमली में एक ड्रामाई तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। समर अब्बास की गुफ्तगू भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सीनियर रहनुमाओं से। ये जो ड्रामाई तब्दीली है इमरान खान साहब की हिकमत अमली में, ये एग्जैक्टली है क्या और वो आने वाले दिनों में आने वाले हफ्तों में क्या हिकमत अमली लेकर चल रहे हैं उस हुकूमत के खिलाफ जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उसका खात्मा चाहते हैं, नए इलेक्शंस का इनेकाद चाहते हैं। लेकिन अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो पेशावर का मोर्चा है उसको खाली छोड़कर बनी गाला का मोर्चा दोबारा सँभालने का फैसला किया है। मुमकिना तौर पर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं? समर अब्बास, मुझे बताइए एग्ज़ैक्टली खान साहब ने अभी ये फैसला किया क्या है? बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। आज मेरी इमरान इस्माइल साहब से बात हुई थी, मेरे प्रोग्राम में भी थे वो। तो हुआ ये है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का एक मुशावरती इजलास हुआ है, जिसमें जो लीडरान पेशावर के अंदर मौजूद थे उन्होंने शिरकत की, बाकियों ने वीडियो लिंक पे उसमें शिरकत की इजलास के अंदर। जिसमें आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है, जो लाएअमल है, उस पर गौर किया गया। तो उसमें एक चीज़ जो डिस्कस हुई, सबसे ज़्यादा अहम बात थी, वो लॉन्ग मार्च की तारीख कब देनी है, कब ये लॉन्ग मार्च करना है, उस हवाले से मुशावरत की गई। नंबर 2, इमरान खान साहब के पेशावर में स्टे के हवाले से भी डिस्कशन हुई कि इमरान खान का पेशावर में जो क़याम है, वो कोई पार्टी के लिए कोई इतना अच्छा मस्बत जो है वो चीज़ नहीं जा रही, बड़ा नेगेटिव उसे लिया जा रहा है कि वो छुप के पेशावर के अंदर बैठ के। तो उस पे फिर ये फैसला किया गया। एक तो फैसला ये हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इमरान इस्माइल साहब ने मेरे प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक भी की है कि कल इमरान खान साहब यानी हफ्ते के रोज, यानी आज इमरान खान साहब जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, बनी गाला अपनी रिहाइश गाह पर। नंबर 2, फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते को, चूंकि खान साहब ने देनी थी, कॉल देनी थी इसकी कि लॉन्ग मार्च जो है वो सॉरी इतवार वाले दिन कि लॉन्ग मार्च जो है वो अब जाना है इस्लामाबाद, कब लेके जाना है, कब करना है, नई तारीख देनी थी खान साहब ने, तो वो भी मौखर कर दिया ऐलान खान साहब ने फिलहाल फॉर टाइम बीइंग मौखर कर दिया गया है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की पिटिशन पे जो फैसला दिया था इस धरने और एहतजाज के बारे से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ISI MI, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला से जवाब मांगा था। 7 सवालात के जवाब मांगे थे 7 दिन के अंदर। तो उस पे खान साहब अब ये कह रहे हैं कि डेलीब्रेट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो जवाब क्या आता है, लेकिन हमें इन इदारों के ऊपर एतमाद नहीं है। यानी उन्होंने ISI MI पर भी एतमाद कर दिया, हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं है कि ये क्या रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं इसमें कोई सिविल सोसाइटी के लोग भी होने चाहिए जो प्रॉपर तरीके से बता सके कि उस दिन हुआ क्या, डी चौक में PTI के साथ क्या हुआ, बाकी जगहों पे PTI के साथ क्या हुआ। बहरहाल ये 2 चीजें हैं जिन पे ये फैसला हो चुका है कि एक तो खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, नंबर 2 फैसला ये हो चुका है कि इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च फॉर टाइम भी मौखर कर रहे हैं। उसकी अनाउंसमेंट शायद 1 हफ्ते के लिए मजीद इसकी मुलतवी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आगे 1 हफ्ते बाद देखते हुए अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईसा नकवी साहब, जो खान साहब के पेशावर से इस्लामाबाद आने का, वो शायद ना ये फैसला कर पाते अगर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को 25 जून तक की राहदारी जमानत ना मिलती। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि मौजूदा हुकूमत चाहते हुए भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट की जमानत मौजूद है। और इस हवाले से तो इस्लामाबाद में यहाँ तक डेलिब्रेशन डिस्कशन पिछले हफ्ते तक चल रही थी, इतनी ज्यादा संजीदा थी फेडरल गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कि इस्लामाबाद में तो यहाँ पे KP के अंदर गवर्नर राज तक लगाने की बातें यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। उन ऑप्शंस को भी देखा जा रहा था, उनको भी स्टडी किया जा रहा था कि चूंकि वैसे वहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर में, KP में, तो इसलिए खान साहब को गिरफ्तार करना मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर गवर्नर राज लगा दिया जाए 10-12 दिन के लिए, तो उस दौरान आप जो है खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें प्लानिंग जो है ये मुशावरत जो होती रही है पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर, तो ये मतलब की गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली इन चीजों को कंसिडर करती रही है। तो अब जाके फाइनली चूंकि राहदारी जमानत मिल गई है खान साहब को 25 जून तक की, तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो बनी गाला आएंगे और यहीं से बैठ के तमाम जो अपनी सियासत है उससे देखेंगे, आइंदा के हवाले से जो फैसले हैं, मुशावरत है, वो भी सारी
बनी गाला ही दोबारा से मरकजी जो सियासत का एक जो गढ़ है पीटीआई का, वो दोबारा से एक अहम सेंटर बनने जा रहा है। प्रोबेबली जो है वो यहाँ पर अपनी जो उनकी मीडिया में प्रेजेंस है उसको भी बढ़ा सकते हैं। इस्लामाबाद ज़ाहिर है कि तमाम टीवी चैनल उनके टॉप जो एंकर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर जो मीडिया है वो भी बड़ा इजीली बनी गाला उनके लिए ज़रा थोड़ा-सा इजीली एक्सेसिबल है, क्योंकि जब से खान साहब वहाँ पर मौजूद थे तो वन बाय वन जो है वो डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया जा रहा था, रिपोर्टर्स को, बीट रिपोर्टर्स को बुलाया जा रहा था, एंकर्स को बुलाया जा रहा था, वो वहाँ पर मुलाकातें कर रहे थे। ये बताइए कि तंज़ीमी एतबार से शफ़कत महमूद साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं, और फिर इसमें भी कोई उखाड़-पिछाड़ आ रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आने वाले दिनों? देखिए ईसा नकवी साहब, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, जो 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ था, वो प्लान के मुताबिक नहीं हो सका, वो फ़ेल हो गया बुरी तरह से। खान साहब की जो एक्सपेक्टेशन थी लोग निकलेंगे, वो लोग नहीं निकल सके। इस चीज़ को खान साहब ने खुद तस्लीम भी किया कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। उसमें सबसे ज़्यादा जो मायूस कुन सूरत-ए-हाल थी, वो थी सेंट्रल पंजाब की, साउथ पंजाब की और सिंध की जो सूरत-ए-हाल है, वो बहुत ही अफ़सोसनाक थी पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए बड़ी मायूस कुन थी। तो उसमें खान साहब ने फैसला कर लिया था। मेरी इत्तला के मुताबिक जो पिछला इजलास हुआ था पेशावर के अंदर, खान साहब ने जो इस मार्च के बाद बुलाया था इतवार को, जिसमें आगे मुशावरत होनी थी, उसमें खान साहब ने काफ़ी झाड़ा भी अपने पार्टी के रहनुमाओं को। शफ़कत महमूद पे काफ़ी ज़्यादा खान साहब जो बरहम थे, भई आप लोग बंदे नहीं निकाल सके, खुद आप अंदर बैठे रहे, लोग बैर अवाम पे अवाम जो है वो सड़कों पे रुकते रहे, मार खाते रहे, लीडरान सामने नहीं आए। यही सूरत-ए-हाल लाहौर के अंदर थी, सेम सिचुएशन कराची के अंदर थी कि जहाँ अली ज़ैदी और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो नहीं निकले। वो शाम 4-5 बजे तक तो वो अपने-अपने ऑफ़िसेज़ में, घरों में बैठे रहे। अवाम जो है वो सड़कों पर, कराची में नुमाइश में, नुमाइश के मुकाम पर, लाहौर में लिबर्टी के मुकाम पर लोग जो हैं वो मार खाते रहे, आंसू गैस के शेलिंग सहते रहे। लेकिन जो लीडरान थे, जो पार्टी से दूर थे, वो अपने घरों पे रहे। साउथ पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं रही, किसी किस्म की एक्टिविटी नज़र नहीं आई। जो खुसरो बख्तियार साहब साउथ पंजाब की पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो बैरून मुल्क जाके बैठे हुए, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है पिछले कई दिनों से, हफ्तों से। तो रीऑर्गेनाइजेशन का खान साहब ने फैसला कर लिया हुआ, और अब इसमें आप देखिएगा पार्टी के अंदर मजीद उखाड़-पिछाड़ होगी। खान साहब की मर्जी अब यह है कि पार्टी के जो लॉयलिस्ट हैं, जो पुराने जो हार्डकोर वर्कर हैं, जिन लोगों ने पार्टी के साथ थिक एंड थिन में हर वक्त खड़े हुए हैं, उन लोगों को सामने लाया जाएगा। और हार्डकोर लोग, यानी जो नाजुक तबा, नाजुक मिजाज लोग नहीं, बल्कि जो सख्ती सहने वाले लोग जो हैं, वो पार्टी में आगे लाए जाएंगे। कंवल शोजब साहिबा को जिस तरह से जूनियर है पार्टी के अंदर, उतनी सीनियर नहीं है, लेकिन उन्हें आप देखें जिस तरह से पार्टी के वुमेन विंग की प्रेसिडेंट लगाया गया है, क्योंकि वो खान साहब की बहुत लॉयलिस्ट जो जिन्हें खान साहब समझते हैं कि, और थोड़े से ज़रा हॉकिश भी हैं, उन लोगों को खान साहब जो है वो अहम पोजीशन पार्टी के अंदर दे रहे हैं। पंजाब के अंदर भी आप देखिएगा, और आप साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, और इसके अलावा सिंध के अंदर भी आप देखिएगा पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उखाड़-पिछाड़ की जाएगी और ओहदेदार तब्दील किए जाएंगे मज़ीद भी। बलूचिस्तान के अंदर भी तंज़ीम साज़ी करनी है, हाँ साहब ने अपनी पार्टी की अज़-सर-ए-नौ रीऑर्गनाइज़ेशन करनी है। वहाँ से भी कोई इतने अच्छे खातिर ख़्वाह पार्टी के अंदर जो हालात हैं, कोई इतने ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं है खान साहब के लिए। तो पूरी पार्टी को भी रीऑर्गनाइज़ कर रहे हैं, और धरने और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी चीज़ों को री-स्ट्रेटेजाइज़ कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, खान साहब ये जो टाइम बाय कर रहे हैं बीच में, ताख़ीर कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं अपने, यानी मौख़र कर रहे हैं बार-बार अपने ऐलान को इस्लामाबाद आने के, उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो है तैयारी कर ली जाए, अपनी पार्टी की तंज़ीम को दोबारा से ज़रा रीऑर्गनाइज़ कर लिया जाए। नंबर 2, टाइम बाय किया जाए कि इदारों के साथ कुछ बातचीत आगे बढ़े, वहाँ से कोई उन्हें किसी तरह से ज़रा किसी चीज़ पे आमादा किया जाए। क्योंकि मुसलसल आप देखें इमरान खान साहब की पिछली 4-5 तकरीर आप उठा के सुन लें, तो उनमें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को बार-बार कि आपने दुरुस्त फैसले करने हैं, आपने सही फैसले करने हैं। अगर आपने सही फैसले ना किए तो तारीख में याद रखा जाएगा कि जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था और आप न्यूट्रल होके बैठे थे। तो इसलिए खान साहब उन्हें भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं, और कोशिश यही है खान साहब की कि इतना प्रेशराइज़ किया जाए कि वो मजबूर हो जाए मौजूदा गवर्नमेंट को अर्ली इलेक्शन कराने पर। और अर्ली इलेक्शन से मुराद यही है, ईसा नकवी साहब, बड़ा वाज़ेह है, पीएमएलएन की तरफ से भी और खान साहब की तरफ से भी, कि पीएमएलएन की मर्ज़ी ये है कि अर्ली इलेक्शन हो सकता है, ये लेकिन जो नवंबर 2022 के बाद। पीटीआई कह रही है कि अर्ली इलेक्शन जो है वो नवंबर 2022 से पहले-पहले होना चाहिए। तो ये सारी जो है ना अर्ली इलेक्शन की दोनों की डेफिनिशन है। समर जो पीएमएल-एन की स्ट्रैटेजी है वो हम अलहदा से एक वीडियो में जो है वो उसके ऊपर तफ़सील से बात करते हैं। फाइनली मुझे इस वीडियो में जो है वो ये ज़रूर बता दीजिए कि क्या इत्तला है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसके जो राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस सारी सूरत-ए-हाल के ऊपर, क्या वो बहाल हो गए हैं? कोई इस वक़्त बैकडोर, कोई
मामलात को किसी जानिब लगाने के लिए, कोई तस्फिया कराने के लिए, ठंडा करने के लिए कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू चल रही है? ईसा नकवी साहब, जो मिला है पीटीआई को ग्रीन सिग्नल हुकूमत की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो एक ही पैगाम किया है कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, मगर मार्च 2023 में, उससे पहले नहीं हो सकते। ये पीएमएलएन ने क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है फौज को, और फौज ने आगे ये पैगाम कन्वे कर दिया इमरान खान साहब को कि मार्च 2023 से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। आप आएँ, असेंबली के अंदर बैठें, हम आपको फिर से लिंक देते हैं, मार्च 2023 में हम अर्ली इंतखाबात की तरफ जाते हैं। आपको कबूल है तो आप आ जाएँ, असेंबलियों के अंदर बैठें, बातचीत भी करते हैं, आगे बढ़ाते हैं मामलात को। तो इस हद तक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो रही है। बाकी इससे पीछे यानी कि फरवरी या जनवरी 2023 के अंदर भी, तब तक उससे पहले-पहले इंतखाबात का कोई माहौल ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है, और ये कन्वे कर दिया गया बड़ा क्लियरली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ईसा नकवी साहब की, ये जो हुकूमत टफ फैसले कर रही है, ₹60 एक हफ्ते के अंदर पेट्रोलियम महसूलात की कीमतों में इजाफा करना, बिजली की कीमत में ₹8 इजाफा करना, ये इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें अब इमरान खान एज़ अ खतरा नजर नहीं आ रहे। इमरान खान की थ्रेट जो है वो ओवर हो चुकी है, मौजूदा गवर्नमेंट उसे अब फील नहीं कर रही, इमरान खान को एज़ अ थ्रेट ट्रीट नहीं कर रही, इसलिए इतने मुश्किल फैसले कर रही है। और एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट को गारंटी दी हुई है कि आपको फरवरी मार्च यानी कि दिसंबर 2022 से पहले आपको नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये खान साहब को भी कन्वे हो चुका है कि अब ये दिसंबर से पहले कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए खान साहब ज्यादा जोर दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाए, चूंकि अभी भी मामला सारा जो है, सारी जो सियासत है वो घूम घुमा के नवंबर की अहम तकर्री के गिर्द घूम रही है। नून लीग नवंबर से पहले इंतखाबात नहीं चाहती, गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहती, नवंबर की तकर्री नून लीग करना चाहती है, जबकि पीटीआई की मर्जी है कि नवंबर की तकर्री से पहले इंतखाबात हो जाए, ताकि जिस अहम शख्सियत को, यानी कोर कमांडर पेशावर को बनाना चाहते हैं, आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद साहब को, वो उन्हें आर्मी चीफ बना सके। अभी भी ही इज वेरी मच इन द गेम। हम इस वीडियो के सिलसिले को यहाँ पर रोकते हैं और इसके बाद वाली जो वीडियो है चंद घंटे के बाद मैं अपलोड करूँगा, उसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की इस वक़्त क्या हिकमत अमली है। वो इलेक्शन पहले जो चल रहा था कि वो खुद चाहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले ना करें, और वैसे भी अब जो पेट्रोल बम है उसको मुश्किल फ़ैसले का नाम दे दिया गया है। एग्ज़ैक्टली पाकिस्तान में आने वाले दिनों में एग्ज़ैक्टली क्या सूरत-ए-हाल होने वाली है, ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतें, शुनीद ये है कि उसमें बेपनाह इज़ाफ़ा, मज़ीद इज़ाफ़ा होने जा रहा है। उसके ऊपर समर अब्बास से अगली वीडियो में बात करते हैं। मुझे और समर अब्बास को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।